Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको शेक्सपियर के टॉप 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके आने वाले एग्जाम अपकमिंग जो एग्जाम है आपका यूपी टीजीटी इंग्लिश का उसके लिए ये मान के चलिए कि रामबाण क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं वन लाइनर्स आपको कराता हूं और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं, लेकिन आपकी डिमांड पर एमसीक्यूज की स्पेशल सीरीज लेकर आया हूं। तो दोस्तों ये सीरीज थमने वाली नहीं है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज को यहां पर लिया जाएगा और चारों राइटर्स के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो इस सीरीज का आप पार्ट बनिए और जो क्वेश्चंस अभी तक आप नहीं पढ़ पाए हैं या फिर जो आपके माइंड तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उन क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से समझाया जाएगा। इससे पहले महा मैराथन क्लास जो मैं आपके लिए बना चुका हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मैं ये कहता हूं कि उसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिए उस महा मैराथन क्लास को, क्योंकि उसमें चारों राइटर्स हैं, उनके वर्क्स को इंक्लूड किया गया है और उसको आपने तैयार कर लिया तो मानो बहुत कुछ तैयार कर लिया। लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं चलते रहना है। केवल वहां पर एंड नहीं हो जाता, जो भी नया सीखने को मिल रहा है वो सीखते रहिए और हर पल हर क्षण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज की अपनी इस क्लास को। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और दिमाग में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। बहुत मजेदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और क्लास बहुत फ्रूटफुल होगी आपके लिए। डैश कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद फीदर्स। किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, जॉर्ज पील। किसने कहा इनमें से? तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन। किसने कहा था दोस्तों? रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को क्या कहा था? अपस्टार्ट क्रो कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek? किसने क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर को ये कह के कि he knew small Latin and less Greek? तो किसने कहा था? ये मार्लो ने कहा था, सिडनी ने, स्पेंसर ने या फिर बेन जॉनसन ने कहा था? तो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय बेन जॉनसन। किसका स्टेटमेंट था ये? बेन जॉनसन का स्टेटमेंट था। Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? किसने कहा था शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस नो हीरोज? दोस्तों जॉन रस्किन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. एलियट। ऑप्शंस है, योर आंसर विल बी जॉन रस्किन। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से लगाव था। इतनी ट्रिक बना लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। जॉन रस्किन को शेक्सपियर की हीरोइन से लगाव था। एल्डोस हक्सले जो कि एक एसेइस्ट है, क्रिटिक है, took the hint for the title of his novel Brave New Words from Shakespeare's play। इन्होंने अपने नॉवेल ब्रेव न्यू वर्ड के लिए जो टाइटल था वो कहां से लिया था? शेक्सपियर के प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम से लिया था, विंटर्स टेल से लिया था, टेम्पेस्ट या फिर एंटोनी क्लोपेट्रा से लिया था। कहां से ये टाइटल इन्होंने लिया था? जो हक्सले का जो टाइटल था दोस्तों वो कहां से लिया था? सोचिए जरा, दिमाग में बिठाइए। ये जो टाइटल था हक्सले ने, ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम से, विंटर्स टेल से, टेम्पेस्ट से, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा से, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। तो ये कहां से लिया? ये जो टाइटल था दोस्तों, ये जो टाइटल लिया था हक्सले ने, ये टेम्पेस्ट से लिया था। कहां से लिया था? टेम्पेस्ट से ये टाइटल लिया था। मैंने आपको सोचने का टाइम दिया ताकि आप सोचें, अपने दिमाग के थोड़े से घोड़े दौड़ाएं और ये सोचना भी जरूरी है। जो कोई नए क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप स्पेशली नोट कर लिया करें या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करें, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं निकाल कर लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहां से लिया? ये शेक्सपियर जो ये टाइटल था दोस्तों, ये टेम्पेस्ट से लिया इन्होंने अपने नॉवेल के लिए, ठीक है ना। जो ये टाइटल था कहां से लिया? ये टेम्पेस्ट से लिया। इसके बाद शेक्सपियर वॉज बोर्न इन स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। शेक्सपियर स्टार्टफोर्ड एवन में इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर जो स्टार्टफोर्ड है वॉज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वॉज बोर्न। व्हाट वाज एवन? एवन क्या था? किसको एवन कहा गया? तो दोस्तों आप जानते हैं एवन क्या था? एक हाई प्लेटो था क्या? एक हिलॉक था या फिर एक रिवर थी या फिर एक हीथ था? योर आंसर विल बी अ रिवर। अ रिवर ऑन द बैंक। ये क्या थी? एक रिवर थी। रिवर ऑन द बैंक विच स्टार्टफोर्ड वॉज सिचुएटेड।
शेक्सपियर्स किंग लियर वाज गिवन अ हैप्पी एंडिंग। शेक्सपियर के किंग लियर को एक हैप्पी एंडिंग दी गई थी। किसने दिया अपने वर्क में शेक्सपियर के किंग लियर को हैप्पी एंडिंग? योर आंसर विल बी, बताइए, नेथानियल ली, थॉमस ऑटवे, जॉर्ज फार्कर और नाहुम टेट। योर आंसर विल बी नाहुम टेट। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? नाहुम टेट होगा। नाहुम टेट ने क्या करा था? शेक्सपियर के वर्क को एक हैप्पी एंडिंग दी थी। और कौन से वर्क को? किंग लियर को। विच वॉज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? शेक्सपियर के द्वारा लास्ट प्ले कौन सा था जो लिखा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? जब हम बात करते हैं लास्ट प्ले की, और लास्ट प्ले किसके द्वारा लिखा गया? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो इट वाज द टेम्पेस्ट। कौन सा था दोस्तों? टेम्पेस्ट था। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्रेलिटी तेरा ही नाम औरत है, बेवफाई तेरा नाम ही औरत है। क्योंकि जो हैमलेट था, प्रिंस हैमलेट, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता की मृत्यु के बाद में, उनके मर्डर के बाद में बल्कि कहेंगे, अपने जो मतलब देवर थे उनके, उससे शादी कर ली थी, क्लॉडियस से, यानी कि उस हैमलेट के चाचा से शादी कर ली थी। तो हैमलेट जो था वो स्त्री जात से नफरत करने लगा था, तभी वो बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। तो ये कहां से लाइन आती है? ये हैमलेट प्ले से लाइन आती है। Cowards die many times before their death, but valiant never taste of death but once. जो कायर होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन बहादुर जो है मृत्यु के रस को एक बार चखता है। दोस्तों ये बहुत मोटिवेशनल लाइन है। अगर आप अपनी जिंदगी में यही सोचें कि मैं कायर नहीं हूं, मुझे क्यों घबराना, मैं एग्जाम से नहीं घबराऊंगा, क्योंकि आधे तो आप तभी आधे हो जाते हैं जब आप ये सोचते हैं कि पेपर इतना डिफिकल्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, कैसे पढ़ूं कैसे ना पढ़ूं। तो वहां पर आप आधे टूट जाते हैं, आपका मनोबल गिर जाता है। तो जो कायर होता है ना वो कई बार मरता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कायर नहीं है, वो बहुत बहादुर हैं, और वो बहादुरी से इस जंग को भी लड़कर दिखाएंगे और अपना जो भाग्य है वो बदल कर दिखाएंगे। तो जो ये जो स्टेटमेंट है कहां देखने को मिलता है? मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनी क्लोपेट्रा, जूलियस सीजर। तो दोस्तों ये जो लाइंस हैं ये आती हैं जूलियस सीजर में। कहां आती है लाइंस? ये जूलियस सीजर की लाइंस है, और जूलियस सीजर में सीजर ही इन लाइंस को बोलता है। कब बोलता है? जब कैलिफोर्निया उसकी जो पत्नी है वो उसको रोकती है, वो अपने ड्रीम के बारे में बताती है और वॉचमैन के सीन के बारे में बताती है। तो सीजर कहता है सीजर शैल गो, सीजर तो जरूर जाएगा, सीजर रुकने वाला नहीं है। और सीजर तो वैसे भी कायर नहीं है ना, जो कायर है वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर है वो एक बार अपने उसको मृत्यु के रस को चखता है। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? मैकबेथ का स्टेटमेंट है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूं यहाँ पर कुछ सेंटेंस, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आपके सामने ऑप्शन पढ़ूं, लेकिन एमसीक्यू की पढ़ाने की ना पढ़ने की मुझे ज्यादा आदत नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड में, मैं विश्वास करता हूं पॉइंट टू पॉइंट में, मैं विश्वास करता हूं एग्जाम पॉइंट्स बनाने में और एग्जाम पॉइंट्स से पढ़ाने में। और आपने देखा भी होगा पीछे की जो वीडियोस है मेरी सारी, उनमें आपने या तो फुली एक्सप्लेनेशन देखा होगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के साथ देखा होगा, या फिर वन लाइनर देखे होंगे पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि उसी से तो जो है, जो आपका जो जीवन है उसको एक नए साँचे में ढाला जा सकता है, नए रूप में ढाला जा सकता है, क्योंकि वन लाइनर ही एग्जाम पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है भाई हमारी कैपिटल दिल्ली है, तो हम दूसरे मुंबई या अदर्स जो सिटीज हैं उनके बारे में क्यों सोचेंगे? आपको पता है कि मेरे भाई का नाम ये है, तो फिर आप ऑप्शंस क्यों लेंगे? क्योंकि आपको वो चीज पता है। जो चीज आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है, तो फिर उसके बारे में ऑप्शंस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपकी डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज भी कराइए, तो लो एमसीक्यूज भी कराते हैं, कोई बात नहीं। और एमसीक्यूज कराएंगे नहीं बल्कि बहुत अच्छी तरह कराएंगे, पूरी एक सीरीज इसके ऊपर चलाएंगे, और एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस होंगे इस सीरीज में। और आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, चारों राइटर्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाना है। फ्री क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, और इसके साथ साथ अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूं, 1 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स। एक तहलका वाला बैच होगा। जैसे कि लास्ट टाइम हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा था, उसी तरह से इस बार भी एक बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड जो बैच है वो हम निकालने वाले हैं। और ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स है जो कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर जो आप इस क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इस क्रैश कोर्स में, तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कॉल। Who is the messenger of the fairies in the tempest? टेम्पेस्ट में फेरीज का मैसेंजर कौन है? एरियल, जूनो, कैलिबन, एरिस कौन है? तो योर आंसर विल बी एरियल। आपका आंसर क्या होगा? एरियल होगा।
हु इज द राइटर ऑफ क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। दोस्तों ये बुक है जिसका नाम है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कि कौन इसके राइटर है, एडिसन है, कॉलेज है, एर्नोल्ड है, हैजलिट है। योर आंसर विल बी हैजलिट। आपका आंसर क्या होगा, हैजलिट होगा। इज द प्ले इन विच द हीरो डाइज एट द एंड ऑफ द 4th एक्ट बट द प्ले कंटिन्यूज टू द 5th एक्ट। ये वो प्ले है जिसमें हीरो जो है वो अंत में मर जाता है, लेकिन जो प्ले है वो कंटिन्यू रहता है 5th एक्ट तक। मतलब जो 4th एक्ट के अंत में हीरो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो प्ले है वो कंटिन्यू रहता है 5th एक्ट तक। कौन सा है, एंटोनी क्लोपेट्रा है, रिचार्ड द सेकंड है, कॉरेलिनस है, किंग जॉन है। दोस्तों योर आंसर विल बी एंटोनियन क्लोपेट्रा। इज द प्ले विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर। वो कौन सा प्ले है जिसमें हीरो और हीरोइन एक साथ मरते हैं। रोमियो जूलियट, ओथेलो, क्लियोपेट्रा, मैकबेथ। ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे रोमांटिक ट्रेजेडी है, लव की बात हो रही है और दोनों एक साथ मरते हैं, रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। इंडियन एम्पायर विल गो एट एनी रेट someday, but this Shakespeare does not go. He last forever with us. We cannot give up Shakespeare. हो सकता है एक दिन भारत का जो साम्राज्य है वो हमारे हाथों से चला जाए, लेकिन शेक्सपियर हमारे पास ही रहेगा। बिल्कुल सही बात अंग्रेजों ने पहचान ली थी और समय रहते ही पहचान ली। और दोस्तों मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी, कार्लाइल के अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे किसका है, बेन जॉनसन का है, ड्राइडन का है, कीट्स का है, कार्लाइल का है, कार्लाइल का है। अदर्स अबाइड आर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री। जो दूसरे लोग हैं वो हमारे क्वेश्चन से बन सकते हैं, लेकिन तुम तो आजाद हो भाई, तुम तो ग्रेट हो। किसने कहा, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, हैजलिट ने कहा, कॉलेज ने कहा, टाइसन ने कहा, किसने कहा, दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। व्हाट इज द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। रेप ऑफ ल्यूक्रीज और वीनस एंड एडोनिस के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, ये शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम्स है। तो क्या है, ये नैरेटिव पोएम है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने ऑप्शंस रखूं, बट बार बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कि क्योंकि आदत वही है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाने की, दिमाग में ऐसा मतलब बिल्कुल फ्लो में चीजें चलती हैं, तो वो इसी वजह से बता रहा हूँ। धीरे धीरे एमसीक्यूज की आदत हो जाएगी। मैं एमसीक्यूज आपकी डिमांड पर लेकर आया हूँ कि आप एमसीक्यूज से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा है, एमसीक्यूज में आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता है तो फिर हमें 3 को देखने की जरूरत नहीं होती, कि एकदम आप एग्जाम में भी आपने नोट किया होगा, जब आपको आता है ना तो आप एकदम गोला भरने की तैयारी कर लेते हैं, उसको सर्किल को फिल करने की। तो वैसा ही पढ़िए, वैसा ही सीखिए। बट एमसीक्यू आप करना चाह रहे हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे और पढ़ाएंगे। For what is the phrase mouse trap used by Shakespeare in the Hamlet? वो जो फ्रेज है माउस ट्रैप को कैसे यूज किया गया, मतलब किस प्ले में यूज किया गया है। दोस्तों ये हैमलेट प्ले में यूज किया गया है माउस ट्रैप को, और किस रूप में यूज किया गया है, द घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर के रूप में, द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट के रूप में, हैमलेट कॉन्सेंस के रूप में, या फिर द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट। तो दोस्तों योर आंसर विल बी द प्ले विद इन अ प्ले इन हैमलेट। क्योंकि आपने देखा होगा जो उसमें हैमलेट प्ले में क्या होता है, जो हैमलेट है वो ये देखना चाहता है, ये पता लगाना चाहता है कि क्या वास्तव में उसके चाचा ने जो है उसके फादर को मारा है। तो वो उनके माइंड रीड करना चाहता है, तो वो एक प्ले इन प्ले का जो है ऑर्गेनाइज करता है, जिसका नाम होता है मर्डर ऑफ गोंजागो, और द माउस ट्रैप के नाम से उसको जानते हैं। ड्राइडन का प्ले ऑल फॉर लव किस पर बेस्ड है, शेक्सपियर के प्ले, एंटोनी क्लियोपेट्रा पर, रोमियो जूलियट पर, टेम्पेस्ट पर, मर्चेंट ऑफ वेनिस पर। योर आंसर विल बी एंटोनियन क्लियोपेट्रा। द फ्रेज व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। दोस्तों ये लाइंस कहां से ली गई हैं, ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो जूलियट, कहां से ये लाइंस आती हैं। तो ये रोमियो जूलियट में आपने देखोगे 2 फैमिलीज हैं, मोंटेग एंड कैपुलेट फैमिली। जो जूलियट है, जूलियट के सामने ये रखा जाता है कि भाई वो तो दूसरे परिवार का है, तो तब उस समय जूलियट जो है वो ये कहती कि नाम में रखा क्या है। अगर जो रोज है, रोज को हम किसी और नाम से भी पुकारें तो क्या उसकी खुशबू कम हो जाएगी। तो ये वही बात है, कहां से आती है, रोमियो एंड जूलियट से आती है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, फटाफट आपके 50 क्वेश्चंस करा रहा हूं और समझाता हुआ चल रहा हूं। अगर जो सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। शेक्सपियर ने कुल कितनी सोनेट्स लिखी, 40, 170, 155, 154। योर आंसर विल बी 154। आपका आंसर क्या होगा, 154 होगा। व्हाट इज शेक्सपियर्स वीनस एंड एडोनिस। शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस क्या है, नैरेटिव पोएम, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस। योर आंसर विल बी अ नैरेटिव पोएम। According to Dash, the quality of mercy is not strained, it dropped as a gentle rain from heaven upon the place beneath it, twice blessed, it blessed him that gives and him that takes। जो क्वालिटी ऑफ मर्सी है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, ये तो आकाश से आती है, कहां पे आती है, पृथ्वी पर आती है। दोनों के लिए वरदान है, उसके लिए भी जो देता है, उसके लिए भी जो इसे लेता है। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है
पोर्शिया का मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले में। हैंकरचीफ एपिसोड किस प्ले का पार्ट है? ओथेलो का, मैकबेथ का, हैमलेट का, शेक्सपियर का? ये फेमस पार्ट है ओथेलो प्ले का। किस प्ले का? ओथेलो प्ले का। हैंकरचीफ एपिसोड वही हैंकरचीफ है जो ओथेलो एज ए टोकन ऑफ लव अपनी पत्नी डेस्डिमोना को देता है और उसको प्यार की निशानी के रूप में संभालने के लिए कहता है, लेकिन इयागो के द्वारा एमिलिया के थ्रू उस हैंकरचीफ को पिकअप कर लिया जाता है और कैशियो के पास दे दिया जाता है और उस दृश्य को ओथेलो को दिखा दिया जाता है। यहां से सारा हैवॉक क्रिएट होता है और ज्यादा जानना है तो मैंने ओथेलो की पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ओथेलो में प्ले में आती है। For what is the phrase mouse trap used in Shakespeare Hamlet? The play within a play. Repeat question है। Life is but a walking shadow, a poor player that stirs and frets his hour upon the stage. किसका स्टेटमेंट है? मैकबेथ का है। मैकबेथ से आता है। What happened to the Globe Theatre in 1613? 1613 में ग्लोब थिएटर को क्या हुआ था? It burned down, it fell down, it breaks down, none. तो it burned down. सैम वानमेकर किस तरह से कनेक्टेड है शेक्सपियर से? दोस्तों तो ये सैम का सपना था। सैम का सपना था किसको रिबिल्ड करना? ग्लोब को रिबिल्ड करना। इस तरह से कनेक्टेड है। शेक्सपियर ने कुल मिलाकर कितने वर्ड्स इन्वेंट किए? 3000, 4000, 5000, 7555। योर आंसर विल बी 3000। आपका आंसर क्या होगा? 3000। ऑप्शन ए इज राइट। द मूर ऑफ वेनिस जो है वो एक सबटाइटल दिया गया है। शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी को कहा गया है? द मूर ऑफ वेनिस में मतलब किस कैरेक्टर को कहा गया है? तो आपको पता होगा जो ओथेलो का कैरेक्टर है उसको मूर ऑफ वेनिस के नाम से जाना गया है। ओथेलो यानी कि एक काला हब्सी, जो ओथेलो उसको जाना जाता है ब्लैक मूर के नाम से। विच एम्पोनिमस कैरेक्टर्स फ्रॉम अ शेक्सपियर प्ले हैव सरनेम्स मॉन्टेग एंड कैपुलेट? मॉन्टेग और कैपुलेट फैमिली किस प्ले में दिखाई गई है? आपको पता है मॉन्टेग एंड कैपुलेट फैमिली के दोनों थे रोमियो एंड जूलियट। तो योर आंसर विल बी रोमियो एंड जूलियट। विच वन शेक्सपियर्स प्ले रेफर्ड टू बाय एक्टर एज एन स्कॉटिश प्ले? कौन सा प्ले है जो स्कॉटिश प्ले के रूप में रेफर किया जाता है शेक्सपियर के प्ले? दोस्तों आज तो मैं रिकॉर्डेड मोड में दे रहा हूं और कुछ सेशन हम ऐसे भी लाएंगे जो लाइव सेशन रहेंगे, जिसके लिए आपको पहले ही नोटिफाइड कर दिया जाएगा। जो एमसीक्यूज रहेंगे लाइव रहेंगे उसमें आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस वजह से लाइव नहीं आया, डायरेक्ट रिकॉर्डेड मोड पे मैंने पढ़ाया। लेकिन लाइव में क्या होगा कि आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे वो और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो which one of Shakespeare's play is referred to by actors as a Scottish play? Macbeth. Who says Fidelity thy name is woman? किसने कहा बेवफाई तेरा नाम ही औरत है? तो हेमलेट ने खुद से कहा और स्पेशली वो वुमेन कम्युनिटी से बहुत ज्यादा परेशान था इस वजह से कहा। Which of the following words were invented by Shakespeare? Assassination, bump, puke, all. ये सारे वर्ड्स जो थे तो आंसर विल बी ऑल। डी ये शेक्सपियर के इन्वेंटेड थे। A horse, my kingdom, for a horse is a caught from किंग रिचार्ड थर्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट। ये कॉट कहां से ली गई है? दोस्तों ये किंग रिचार्ड थर्ड से कॉट आती है। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट इज अ कॉट फ्रॉम। जो मैन ऑफ फ्यू वर्ड है, ये मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहां से कॉट ये दिखाई पड़ती है? मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स कहां से लिया गया है? ये द मैरी वाइफ ऑफ विंडसर से लिया गया है, मेजर फॉर मेजर से है, नन इनमें से किसी से नहीं। दोस्तों मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स जो एक स्टेटमेंट है ये ना तो मैरी वाइफ ऑफ विंडसर का है, ना किंग रिचार्ड थर्ड का है, ये ना मेजर फॉर मेजर का है, हेनरी फिफ्थ में आता है। तो दोस्तों ये योर आंसर विल बी डी, नन। हु वाज द घोस्ट इन हेमलेट? हेमलेट में घोस्ट कौन था? आप सभी को पता ही है कि राजा का घोस्ट आया था, किंग हेमलेट का घोस्ट आया था, तो एंड ही वाज द किंग ऑफ डेनमार्क। योर आंसर विल बी ए। इज शेक्सपियर शॉर्टेस्ट प्ले? शेक्सपियर का जो ये शॉर्टेस्ट प्ले है कौन सा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, जूलियस सीजर, हेमलेट, नन। योर आंसर विल बी कॉमेडी ऑफ एरर्स। इन विच प्ले इयागोस कैरेक्टर अपीयर्स? इयागो का कैरेक्टर हमें किस प्ले में देखने को मिलता है? दोस्तों इयागो जिसको मोस्ट विलेनी कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है और ये कैरेक्टर हम कहां अपीयर होता है? ये कैरेक्टर अपीयर होता है इन द प्ले ओथेलो। व्हाट इज द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ? सीजर की पत्नी का नाम क्या था? कैलिफोर्निया सीजर की पत्नी थी। डंकन कहां का राजा था? स्कॉटलैंड, मारिया, डेनमार्क, होलैंड। डंकन कहां का राजा था दोस्तों? स्कॉटलैंड का राजा था डंकन। What is the name of King Lear's youngest daughter? King Lear की youngest daughter का नाम क्या था? कॉर्डेलिया, गोंडेल, केडा और गर्ट्यूड। Your answer will be कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया किंग लेयर की सबसे छोटी बेटी थी। जब किंग लेयर ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा था कि भाई तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो कॉर्डेलिया का क्या आंसर था कि मैं आपसे उतना प्यार करती हूं जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, न इससे ज्यादा न इससे कम। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट किसने दिया? ये कॉर्डेलिया ने दिया। बहुत सटीक बात कही, लेकिन किंग लेयर को लगा कि ये तो कम ज्यादा की बात कर रही है, इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करती। और बेचारी कॉर्डेलिया को क्या क्या सहना पड़ा, बाद में बेचारी कॉर्डेलिया ही काम आई किंग लेयर के। व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोस वाइफ? ओथेलो की पत्नी का नाम क्या था? डेस्डिमोना, एमिलिया, बियांका, कॉर्डेलिया।
तो डेस्डीमोना नाम था। व्हाट इज द नेम ऑफ एंटोनी सॉर्ट? एंटोनी की सॉर्ट का क्या नाम था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। फिलिपी, एक्टिमैन, रोमेलस और नन। तो योर आंसर विल बी फिलिपी। और इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं। याद करने की ट्रिक है कि एंटोनी की जो तलवार थी वो फिलिप हो गई। एंटोनी की तलवार क्या हो गई? फिलिप हो गई। Who called Shakespeare an upstart crow? किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा? बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन लिली। योर आंसर विल बी रॉबर्ट ग्रीन। आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ग्रीन होगा। कैशियस, पोर्शिया एंड ऑक्टेवियस आर द कैरेक्टर्स इन। कैशियस, पोर्शिया और ऑक्टेवियस कैरेक्टर्स हैं किसमें? दोस्तों बताइए जल्दी से। जूलियस सीजर, हेमलेट, किंग लेयर, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपका आंसर क्या होगा? जूलियस सीजर होगा। द ग्रेव डिगर सीन इन हेमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ग्रेव डिगर सीन है दोस्तों हेमलेट में, किसका एग्जाम्पल है? हेमर्शिया का, कॉमिक रिलीफ का, इंटरनल कंफ्लिक्ट है, एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट का। ना ये हेमर्शिया है, ना ये इंटरनल और एक्सटर्नल कंफ्लिक्ट है, कॉमिक रिलीफ है। अलोंग विद एज यू लाइक इट एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बहुत जरूरी है। इसे अच्छी तरह समझिए कि एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और ट्वेल्थ नाइट को शेक्सपियर की किस प्ले की कैटेगरीज में रखा जाता है? आइलैंड प्लेस, हॉलीडे प्लेस, इटालियन प्लेस या फिर ट्रांसवेस्टाइट प्लेस? ट्रांसवेस्टाइट प्लेस किस प्ले की कैटेगरी में रखा जाता है? योर आंसर विल बी ट्रांसवेस्टाइट प्लेस। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ट्रांसवेस्टाइट प्लेस। अभी ट्रांसवेस्टाइट प्लेस होता क्या है दोस्तों? ये प्लेस वो होते हैं जहां पर आपने देखा होगा जो जेंडर्स हैं वो एक तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है, एंड सो ऑन। तो ऐसे प्लेस जो है वो किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? वो ट्रांसवेस्टाइट प्लेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं, जिसमें एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, ये सभी रखे गए हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों कुछ हमारे साथी जो है वो शेयर करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है कि ये जो ज्ञान है बस मुझ तक सीमित रहना चाहिए, जो मैं सीख रहा हूं वो मेरे तक होना चाहिए, सामने वाला कोई न सीखे। जैसे बच्चे होते हैं ना, क्लास में पढ़ते हैं, वो अपनी कॉपी को छुपा लेते हैं, पढ़ते समय इस तरह से करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने एक वृक्ष को देखा है होगा, जो पेड़ होता है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां होती हैं जो हरे भरे होते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें केवल ठुंड से निकले हुए होते हैं। अब ये बताइए, वो ठुंड से निकले हुए पेड़ क्या किसी के काम आते हैं? क्या किसी योग्य है? वो कोई योग्य नहीं है। अगर उन पेड़ों की जो पत्तियां हैं हरी भरी हैं, चारों तरफ है, तो वो क्या करती हैं? वो हरियाली का काम करती हैं, वो हरा भरा वातावरण को रखती हैं, राहगीरों के काम आती हैं। और इसी तरह से अगर आप अपनी शिक्षा को हरा भरा रखेंगे और उसको चारों तरफ उसको प्रसार करेंगे, उसको फैलाएंगे, तो वो शिक्षा आपके लिए उतनी ही फायदेमंद होगी और आपका भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। तो दोस्तों किसी भी चीज में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस चीज को लेकर तो आप शिक्षा को, अगर जो आप पे कोई ज्ञान है तो उसको बांटने में जरा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। और कभी भी आप पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर पढ़ें, आप पूरे पैशन के साथ पढ़ा कीजिए। आप जो परेशानियां देखो सभी के साथ होती हैं, घर के जो कुछ इश्यूज हैं वो सभी के साथ होते हैं, और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। परिवार को संभालना है, आगे बढ़ना है, और किस तरह से बच्चों की भी टेंशन होती है, और उम्र बढ़ती जा रही है वो भी टेंशन होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन सभी चीजों से को दूर करने के लिए ही तो आप पढ़ रहे हैं ना, एक तरह से आप लड़ रहे हैं। अगर जब तक द्वंद्व दिमाग में चलता रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में चलता रहेगा, तब तक आप इनसे पार नहीं पा पाएंगे। तो आपको क्या करना है? जैसे आध्यात्म में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो वो लीन हो जाता है, वो सारी दुनिया को भूल जाता है। तो आप सोच के चलिए कि एक चेतना है, एक ज्ञान है जिसको आप जागृत कर रहे हैं, ये जो पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई में डूब जाइए। और उस समय, कुछ समय के लिए जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो उन सभी चीजों को, जो विपत्तियां हैं, जो परेशानियां, उनको एक तरफ रख दीजिए और आप बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए। और मैं कहता हूं कि आपका जीवन आनंद में ही हो जाएगा, क्योंकि जब टेंशन दूर होगी तो आप किसके साथ पढ़ेंगे? टेंशन नहीं होगी, वहां पर आपके दिमाग में पैशन होगा, उस पैशन के साथ पढ़ेंगे, और पैशन हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। तो इतना क्लियर हुआ। शाइलॉक जो है वो एंटोनियो को डिसलाइक करता है। क्यों डिसलाइक करता है, क्या कारण है उसका? ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि वो जो लोन है उसको रीपे नहीं करता, या फिर वो प्रिटेंड करता है फ्रेंड होने का, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो पब्लिकली कंडेम करता है किसको? शाइलॉक को, कि वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। दोस्तों ये आपको पता है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, और यही बात है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है, इस वजह से एंटोनियो को पसंद नहीं है शाइलॉक। तो आंसर सी इज द राइट वन। जो सी है वो सही है।
इसके बाद हु इज द फर्स्ट टू स्टैब सीजर, और वो फर्स्ट कौन है जो सीजर को स्टैब करता है, कौन है वो व्यक्ति जो सीजर को स्टैब करता है। आपको पता है जब सीजर जो है सीनेट में लाया जाता है तो 1 by 1 दे फॉल अपॉन सीजर, वो एक एक करके सीजर पर प्रहार करते हैं। और पहले कौन आता है, कास्का आता है। कौन आता है, तो फर्स्ट कौन है दोस्तों, कास्का है। योर आंसर विल बी कास्का। और जब ब्रूटस आता है तो क्या कहता है, टू ब्रूट, ब्रूटस तुम भी, मतलब उसको यकीन नहीं हो कि मेरा दोस्त ऐसा कर सकता है, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो दोस्तों आज के ये टॉप 50 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपने दिल से पढ़े होंगे, दिल से समझ में आए होंगे, अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। एक या दो बार वीडियो को देख लेंगे तो दिमाग में बिल्कुल ऐसे फिट हो जाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपने तैयार कर लिए, अब आगे भी हम बढ़ेंगे, आगे की सीरीज भी चलाएंगे, लाइव डिस्कशन भी रहेगा, और इस सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो आप जो है नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा इसका। और इसके साथ साथ अगर जो आप हमारे पेड बैच जो क्रैश कोर्स है जो डेली आपका चलेगा, उसको आप अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे जो नंबर मैंने आपको बताया है उस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो प्रोसीजर है वो सारा बता दिया जाएगा। फी मैं आपको बता ही चुका हूं, 2000 रुपए का कोर्स है ये जो क्रैश कोर्स है। उसके साथ साथ अगर जो आप हमारे नोट्स भी वन लाइनर पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, स्पेशल नोट्स हैं, वो परचेस करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।